सिरसा के बरनाला रोड पर उप मुख्यमंत्री के आवास की तरफ जाने वाला रास्ता एक बार फिर बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरपंचों ने आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को ई ट्रेनिंग के विरोध में ज्ञापन सौंपा था, जिसको लेकर सरपंच भारी संख्या में उप मुख्यमंत्री के आवास के पास पहुंचे, लेकिन नाकामयाब रहे क्योंकि उसे पहले ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। चलते हुए प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया। सरपंचों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की और आगे बढ़े, जिसके चलते सरपंचों की एक ही मांग है कि दुष्यंत चौटाला के परिवार का कोई भी सदस्य आकर हमारा ज्ञापन ले। हम किसी प्रशासनिक अधिकारी को या फिर किसी कार्यकर्ता को ज्ञापन नहीं सौंपेंगे जब तक परिवार का सदस्य हमारे बीच में नहीं आएगा। मुख्यमंत्री के परिवार से कोई भी सदस्य नहीं आया, जिसका विरोध करते हुए सरपंचों ने मुख्यमंत्री के आवास के आगे ही दरी बिछा दी। ये कहना है कि काम में लगे हुए हैं। ये 2-4 सरपंच हैं जो कि काम को खराब कर रहे हैं। अगर 2-4 सरपंच हैं तो फिर इतना प्रशासन क्यों खड़ा किया? क्योंकि अभी लोग जागरूक हो गए हैं गाँव के, तो वो ना अब ये सिर्फ सरपंचों की लड़ाई नहीं रही है, अब ग्रामीण भी साथ आ रहे हैं। कहीं कोई बात नहीं, आप तो 5 साल के हो, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अभी लंबरदार प्रथा है। आप देख लेना उनका गांव में क्या हाल कर रखा है सरपंच ने। ठीक है, इसी तरह से अब ग्रामीण भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो आप ये मत समझना कि ये तो सिर्फ सरपंच है। पब्लिक जी काल परसों यही बोल रहे थे कि 4-5 सरपंच हैं और सब भी काम पे लगे हुए हैं, तो इतने बंदोबस्त क्यों किया हुआ है? हम तो नरवाना गए थे, वहाँ 4-4 बस भर के लेके गए थे सरपंचों की, इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और रही बात जैसे कि इसकी ई टेंडरिंग सिस्टम की, तो मुझे आप बताइए, आप मीडिया से हो, ठीक है, आपको ये बोला जाएगा कि ठीक है आपका मीडिया कम्प्लीटली हमारे अंडर आएगा और जो आप न्यूज लेके आओगे वो हम अपनी मर्जी से छापेंगे, तो क्या आप इस चीज को स्वीकार करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपका मीडिया आप खुल के बोलोगे। अब पुलिस ऑफिसर है उनको बोल दिया जाएगा कि आपकी वर्दी हम रख लेंगे, कोई बात नहीं, आप अपना काम करो। तो सब कुछ पैसे के लिए नहीं होता। अब हम सरपंच है, घर से निकलते हैं, लास्ट तक जाते हैं, कम से कम 100 ऐसी शिकायतें आती है कि सरपंच जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब छोटे छोटे कामों के लिए क्या हम ठेकेदार के पास जाएंगे? उनको भी इन चीजों का पता है। हम यही बोलेंगे कि सरकार से कि आप जल्दी से जल्दी संभल जाए, हमें अपना काम करने दीजिए। अब ग्रामीण भी हमारे साथ हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। जी, मेरा नाम सुमेशता बेनीवाल, उप प्रधान। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज डिप्टी सीएम और दुष्यंत चौटाला है, उनके घरों के आगे जो आपने प्रोटेस्ट किया है। हम जी हमारी मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं कि जो हमारी मांगे हैं तो उनको मनवाने के लिए आज हम इनको ज्ञापन देने आए थे। तो ये कह रहे हैं कि कोई घर पे नहीं है, तो पुलिस प्रशासन को आगे कर रखा है और कोई भी यहाँ ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा। तो ये तो देखो हमारे सिरसा हल्के के अंदर होके आज हमारा ज्ञापन नहीं ले रहे, तो बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि जो आज जो ये यहाँ पे बैठे हैं ना, तो ये हमारी बदौलत है। हमें जो गांव के जो हमारे हैं उन्होंने चुन के भेजा है, तो इनको हमने चुन के भेजा था। तो आज ये बड़े होके बैठे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। बाकी जो फैसला लिया गया है कि परिवार के कोई सदस्य है वो ज्ञापन ले धरना देंगे, आगे क्या कुछ रहेगा? परिवार के सदस्य तो बोल रहे हैं, परिवार के सदस्य है ही नहीं। ये किसी और आके कह रहे हैं कि हमें ज्ञापन दे दो, तो हम जाने वाले नहीं है। हम ज्ञापन उनके जो फैमिली मेंबर है उनको ही दे के जाएंगे, और इतने ज्ञापन नहीं लेते हमारा, तो हम यहीं पे धरने पे बैठे हैं। आगे प्रोटेस्ट किस तरह से रहेगा, जिस तरह से आज कॉल थी? अभी तो हम जैसे आज धरने पे बैठे हैं और 20 तारीख को 20 फरवरी को विधानसभा सत्र चालू हो रहा है, तो या तो ये हमारी आवाज उठा देंगे उसमें कि जो हमारी मांगे हैं वो कर लेते हैं, नहीं तो हम उसके बाद में हर सरपंच और ट्राली और ट्रैक्टर ले लेके हम सदन का घेराव करेंगे। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बहिष्कार करने की बात जो वो कही गई है, तो इस मुहिम को सिरे चढ़ाने के लिए किस तरह का प्रयास किया जाएगा? देखो जी, आगे की 2024 की तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव होगा ना, ये इनके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। या तो सरपंचों की मांगे मान ले, और नहीं मानते हैं तो इनको हम दिल चुकाने का काम कर देंगे। इसमें हमें चाहे विपक्ष के अंदर कौन सी ही पार्टी को वोट देने पड़े, पर हम बीजेपी जेजेपी को वोट नहीं दिलवाएंगे। किसी तरह कहीं भी हमें जाना पड़े, और खास करके मैं मेरा तो कह रही हूँ कि मेरे को कहीं भी जाना पड़ा, मैं 1% वोट नहीं देने दूंगी। विधानसभा के घेराव को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग है? विधानसभा का घेराव करेंगे हम, पर सरपंच 2-2, 4-4 ट्राली ट्रैक्टर लेके जाएगा और विधानसभा का घेराव करेंगे। हाँ जी, ठीक, धन्यवाद।
हाय, आई एम नर्सिंग एक्सपर्ट एंड हमें यहाँ पे दिल्ली की पटेल नगर की सबसे बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड की जा रही है। Hi, I am nursing expert, Rohtak branch. We are being provided with free online classes and quality study material. हाय, आई एम नर्सिंग एक्सपर्ट फ्रॉम रोहतक ब्रांच। यहाँ पे फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं 24/7 और विद प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइटनिंग। और 1-to-1 डाउट सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। Hi, I'm nursing expert from Rohtak branch and here we are provided with digital classroom experience in offline classes. Hello, I am nursing expert from Rohtak branch. So I would say if you want experiments, then you can join any faculty. But if you want experience and experts, then which we are provided in Patel Nagar and Rohini branch, they are also provided here. We are nursing experts.